इंडेक्स नंबर। यहां हम देखेंगे इंडेक्स नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फार्मूले, उसकी एग्जाम्पल्स, उसकी मुख्तलिफ किस्में, उसकी इंपॉर्टेंस और इनमें जो कमी खराबी है वो भी। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर बुनियादी तौर पर डिफरेंट टाइम जोन्स पे, यानी 10 साल के वक्फे में, 1 साल के वक्फे में, महीने के वक्फे में, 15 दिन के वक्फे में, रोजाना की बुनियाद पे ये टाइम्स के दरमियान चीजों में तब्दीली को देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टाइम के साथ होता है, ये स्पेस के साथ भी होता है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें, आप पाकिस्तान और अमेरिका को कंपेयर कर लें, आप इंडिया और फ्रांस को कंपेयर कर लें। लेकिन आमतौर पर हम बात करते हैं वक्त के साथ। तो ये हैंडआउट जो है, इस हैंडआउट में 10 सफ़े हैं, हम इसको कई दिन लगा के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो कि वो बात तो नहीं आएगी जो हम क्लासरूम में करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी बनाएंगे कि चीजें कम्युनिकेट होती रहें। हैंडआउट पढ़ते हैं और साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। The value of money does not remain constant over time. हम कहते हैं कि रुपए की कदर कम हो गई, हम कहते हैं रुपए की कदर ज्यादा हो गई, आज डॉलर इतने का और आज डॉलर इतने का। जब डॉलर ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब है कि रुपए की कदर में कमी बेशी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। अगर आप थोड़ी देर के लिए यूएस डॉलर को निकाल दें ज़हन से, तो जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है, आटा आपका 35 रुपए किलो के बजाय 60 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया, यानी आपको कुछ ज्यादा पैसे चाहिए उसी मिकदार में आटा खरीदने के लिए। अगर 10 किलो आटा 350 रुपए का आता था और अब वो 600 रुपए का आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस वक्त के जब ये 35 रुपए किलो था, उसके मुकाबले में 350 रुपए उस वक्त के और 600 रुपए आज के एक बराबर हो गए। हम क्या कह सकते हैं कि इस दौरान रुपए की कुव्वत खरीद कम हो गई। अगर इस अरसे में रुपए की कुव्वत खरीद कम हो गई तो इसलिए आटा महंगा हो गया। उस वक्त अगर पेट्रोल जो था, अब उस वक्त से मुराद कोई भी आप ले सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर उस वक्त पेट्रोल 120 रुपए लीटर था और आज वो 100 रुपए लीटर है, तो आज आपकी वही रकम ज्यादा पेट्रोल खरीदने के काम आ गई। अब आटे को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारी रुपए की कुव्वत खरीद कम हुई है, और पेट्रोल खरीदते हुए हमें ये लग रहा है कि हमारे रुपए की कुव्वत खरीद बढ़ गई है। किसकी बात माने, रुपए की गंदुम की कंपैरिजन वाली या पेट्रोल के कंपैरिजन वाली? आमतौर पर हम जिंदगी में एक चीज नहीं खरीदते, सिर्फ पेट्रोल नहीं खरीदते या सिर्फ आटा नहीं खरीदते। हमारे घरों में जो सौदा आता है उसकी एक लंबी लिस्ट होती है। उसमें मिर्चें भी होंगी, उसमें हल्दी भी होगी, उसमें नमक भी होगा, उसमें चावल भी होंगे, उसमें दूध भी होगा, उसमें मकान का किराया भी होगा, और उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। तो कुछ चीजों की कीमत बढ़ेगी और कुछ चीजों की कीमत कम होगी। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर बताया कि आटे की कीमत बढ़ गई और पेट्रोल की कीमत कम हो गई। अगर अरसा हम एक ही रखें, अगर अरसा हम एक ही रखें तो आटे की कीमत बढ़ी और पेट्रोल की कीमत घटी, शायद चाय की पत्ती की कीमत बढ़ी, शायद मोबाइल फोन के चार्जेस कम हुए,
तो कुछ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, कुछ चीजों की कीमतें घटती हैं। हम असल में बात करते हैं बजट की। अगर हमारे लिए हमारे माहाना खर्च अगर एक घर में 10,000 रुपए था और आज वो 15,000 रुपए हो गया, तो उसके लिए चीजों की कीमतें घटना बढ़ना इतना मायने खेज नहीं है जितना वो 5,000 रुपए हैं या 50% है जो उसने इंक्रीज हो गई। अगर फर्ज करें कि पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन आटा महंगा हो गया, तो आटा जितना आता है उससे उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इन अशिया और खिदमात जिसकी हम खरीदारी करते हैं, अशिया भी खरीदते हैं और खिदमात भी खरीदते हैं। अब खिदमात क्या होती हैं? सर्विसेज जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे आप बाल बनवाते हैं हज्जाम से, आप मुरम्मत कराते हैं अपनी गाड़ी की, आप कपड़े धुलवाते हैं, आप मेकअप करवाते हैं, आप खुदा जाने कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं। बहुत सारी अशिया खरीदते हैं, बहुत सारी खिदमत करते हैं, बहुत सारी अशिया और बहुत सारी खिदमत। अगर वो अशिया और वो खिदमत इनकी ओवरऑल कॉस्ट महीने भर में बढ़ गई तो हमारे लिए महंगाई हो गई, और अगर वो कम हो गई यानी 10,000 रुपए वाला सौदा 8,000 में लगे तो हमारे लिए सस्ताई होगी, चाहे कोई इंडिविजुअल चीज महंगी हो या सस्ती हो। तो हम इंडिविजुअल के जगह पे हम एवरेजेस की बात करते हैं। ये एवरेज जरा मुख्तलिफ तरह की एवरेज होती है। आज तक जो एवरेज हमने निकाली वो एक ही तरह की चीजों की होती थी, उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक ही होता था। अब आटे का यूनिट कुछ है, दूध का यूनिट कुछ है, पेट्रोल का यूनिट कुछ है, धोबी का यूनिट कुछ है और बाकी चीजों का यूनिट कुछ और है। तो हम इन मुख्तलिफ यूनिट्स वाली चीजों को अगर एवरेज करना चाहें तो ऑर्डिनरी एवरेज हमारे पास काम नहीं करती। अगर ऑर्डिनरी एवरेज वाली चीजें हमारे लिए काम नहीं करती तो फिर हमारे लिए मसला होता है। फिर हमें सोचना पड़ता है कि वो नए तरह का एवरेज क्या होगा। आप यूं समझ लीजिएगा वो नए तरह का एवरेज ही कहलाता है इंडेक्स नंबर। आइए पढ़ते हैं साथ और इसको मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, इट चेंजेस, इट राइजेस और फॉल्स and is inversely related to the changes in the price level। अब क्या हो रहा है, वक्त के साथ चीजों की कीमतें कम होती हैं और ज्यादा होती हैं, और ये वक्त के साथ होता है। A rise in the price level means a fall in the value of money। अगर कोई चीज महंगी हो गई तो उस कमोडिटी को उसी खास क्वांटिटी में खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देते, इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। और दूसरी तरफ क्या है, एंड अ फॉल इन द प्राइस लेवल मींस अ राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। अगर ये कम हो गई, कीमत कम हो गई, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा हो गई। दस चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर रिफ्लेक्टेड बाय द चेंजेस इन द जनरल लेवल। हमने क्या कहा, जनरल लेवल, हमने स्पेसिफिक लेवल की बात नहीं की, जनरल लेवल, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा कि हम आमतौर पर इसको वक्त के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमने ये कहा कि 2019 में और 2020 में, हमने कहा कि जनवरी 2020 में और मार्च 2020 में, हमने कहा पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में, आप देख रहे हैं कि चूंकि लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू की हुई है, वो बाइंग, वो खरीदारी जो लोग पैनिक होकर कर रहे हैं, और हर कोई इस चक्कर में है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान, ज्यादा से ज्यादा राशन लेकर रख लूं, पता नहीं क्या होने वाला, इसको पैनिक बाइंग कहते हैं। अब हुआ यह है, इकोनॉमिक्स, सीधी सीधी इकोनॉमिक्स है कि आपकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, नहीं मिल रहा। जैसे आप देखते हैं हैंड सैनिटाइजर जो 200 रुपए में बिकता था, अब वो 450-500 रुपए का 200 ml आता है, और उसके लिए भी आपको ढूंढना पड़ता है। अब ये सडन जो तब्दीली हुई है, ये क्या है,
हम एक वक्त के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते ये था, आज ये है, कल ये था, आज ये है, पिछले साल ये था, इस साल ये है, पिछली सदी में ये था, इस सदी में ये है। Thus, changes in the value of money are reflected by the changes in the general level of prices over a period of time. Changes in the general level of prices can be measured by statistical devices. अब ये इंपॉर्टेंट नुकता है क्या कि चेंजेस इन द जनरल लेवल। अब देख लिया हमने, फिर ये कहा कि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एवरेज की। Changes in the general level of prices can be measured by a statistical device, जिसको अब हम क्या कहा करेंगे, इंडेक्स नंबर। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की, हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे कि हम सिर्फ फार्मूले याद कर रहे हैं। हम चीजों के कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, उनके रैशनल देखना चाहते हैं, ट्रुथ बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं। तो हम इंडेक्स नंबर को फार्मूले से हटके, फार्मूले हैं हमारे पास यहाँ पे, देखिए हमने हेडिंग में लिखा कि फार्मूले भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, उसकी किस्में भी हम देखेंगे, सब कुछ करेंगे हम, लेकिन हम सिर्फ इस पे नहीं रहेंगे, हम उसके कॉन्सेप्ट देखना चाहेंगे। अब इंडेक्स नंबर हमें पता लग गया, इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक ऑफ मेजरिंग, इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक, किस काम की टेक्निक, ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन अ वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल हो तब भी होगा, और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हो तब भी होगा, और ये होगा आमतौर पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने कहा कि जैसे हमने 1980 को और 2020 को कंपेयर किया, हमने 2019 को और 2020 को कंपेयर किया, हम ये भी कर सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के तौर पर। हमने कहा इंडिया और पाकिस्तान, हमने कहा पाकिस्तान और अमेरिका, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम आमतौर पर टाइम के साथ देखते हैं, ज्योग्राफी के साथ भी चल सकते हैं, इसको हम स्पेशल कहते हैं, SPATIAL, स्पेशल, जहां स्पेस आए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, दोनों तरह करते हैं, आमतौर पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। देयर कैन बी वेरियस टाइप्स, देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी हम जो पढ़ेंगे, we are concerned with the price index number। हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस में क्या कमी बेशी हुई, अगर प्राइस में कमी बेशी हुई तो वो किस हद तक हुई, हमारी जिंदगी का में आर इस प्राइस मैकेनिज्म पे है। अगर चीजें हमारी जेब के मुताबिक हों तो शायद हमें महसूस नहीं होता कि कोई फर्क पड़ा है, अगर हमारी कैपेसिटी से बाहर चले जाए तो हम तंग होते हैं। बट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वी आर कंसर्न्ड विद प्राइस इंडेक्स नंबर व्हिच मेजर्स चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, जिसको हम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। और कब होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम कोई वक्त देखेंगे, एक हम अरसा देखेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स द एवरेज ऑफ चेंजेस इन प्राइस, एवरेज, ये सिंपल हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ, अभी किस चीज की प्राइस, अब आपने क्या खरीदना है आपको उसका फर्क पड़ेगा, मैंने क्या खरीदना मुझे उसका फर्क पड़ेगा, किसी और ने क्या खरीदना उसको उसका फर्क पड़ेगा। तो हमारी जो कमोडिटीज हमने देनी है, जो गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती हैं, जिनकी कीमतों को हमने कंपेयर करना है, वो आपकी कुछ, मेरी कुछ, उसकी कुछ, उसकी कुछ हो सकती है। तो हम ऐसी कमोडिटीज लेंगे जो ज्यादातर उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स की, ग्रुप ऑफ बायर्स की जरूरतें हो। इसके लिए हम आमतौर पर ग्रुपिंग करते हैं
इसके लिए हम आमतौर पर ग्रुपिंग करते हैं इनकम लेवल पे। वो लोग जो 50,000 रुपए महाना तक कमाते हैं, वो लोग जो 1 लाख रुपए महाना तक कमाते हैं, वो लोग जो 2 लाख रुपए महाना तक कमाते हैं, वो लोग जो 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी और अपनी अपनी सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज होगी। आप शायद हवाई जहाज महंगे हो जाएं या सस्ते हो जाएं, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपने कौन सा जहाज खरीदना है, लेकिन आटा आपने खरीदना है, मेट्रो का टिकट आपने लेना है, हजाम से बाल आपने कटवाने हैं। तो कमोडिटीज जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से होंगी। प्राइस इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स द एवरेज ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रिपेयर। अब एवरेज ले लें, किसी चीज की कीमत बढ़ रही, किसी की घट रही। जैसे मैंने कहा आटे की कीमत बढ़ गई और पेट्रोल की कीमत कम हो गई। ऐसी जितनी चीजें हमने खरीदनी है, जितनी अशिया और जितनी खिदमत, उनके एवरेज चेंज हमने देखनी है कि ओवरऑल हमने कहा 10,000 रुपए में सौदा आता था, अब वो 15,000 रुपए में आ रहा है, तो महंगाई ज्यादा होगी चाहे पेट्रोल कम हुआ या क्या हुआ। तो हम एवरेज की बात करेंगे। मैंने कहा ये एवरेज जरा स्पेशल किस्म की है कि हम सिंगल कमोडिटी की नहीं कर रहे, हम ग्रुप ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, और जिसको हमने कहा ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला, इंडेक्स नंबर्स आर a special type of average, whereas mean, median and mode measure the absolute change. मीन मीडियन मोड हमने पढ़े, हमेशा से पढ़ते हैं, जब से स्टार्ट पढ़नी शुरू की मीन मीडियन मोड हमारे सर पे सवार है। हमने कहा मेजर और सेंटर टेंडेंसी वही होते हैं, हालांकि और भी कुछ होते हैं, लेकिन आमतौर पे मीन, मीडियन और मोड देखा जाता है। हार्मोनिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है, हम उनकी बातें कम करते हैं, मीन मीडियन मोड की ज्यादा करते हैं। Whereas mean, median and mode measure the absolute changes. अब ये क्या हुआ, चेंजेस को मेजर कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट, एंड यूज टू कंपेयर ओनली दोज सीरीज विच आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। ये बात मैंने पहले भी की कि हमारे पास यूनिट मुख्तलिफ है। हमारी कमोडिटी, पेट्रोल किसी यूनिट में आ रहा है, आटा किसी यूनिट में आ रहा है, धोबी किसी यूनिट में आ रही है, मैंने कहा। अब अगर हमने कोई नए किस्म की एवरेज निकालने तो क्या होगा, द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव चेंज। वो एब्सोल्यूट चेंज था, ये रिलेटिव चेंज है। रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ फेनोमेनन वेयर द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट चेंज इज नॉट पॉसिबल, यानी यहां पे मीन मीडियन मोड ना लग सके, वहां पे हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। अब इंडेक्स नंबर एक नए तरह का मीन हो गया। दूसरी क्या बात है, इंडेक्स नंबर are mean to study the changes in the effect of such factors which cannot be measured directly. अब इसको डायरेक्टली नहीं मेजर किया जाए, हमने एक इनडायरेक्ट मेजर बनाई जिसको हम इंडेक्स कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से इसको समझ लें। द जनरल प्राइस लेवल इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं महंगाई कितनी हुई, फिर दोहरा रहा हूं, कुछ चीजें हैं जो सस्ती होती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी होती। ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपके घर का सौदा 10,000 का आया करता, तो वही सौदा अगर 15,000 करने लगे तो आपके लिए महंगाई हो गई, हालांकि कुछ चीजें सस्ती हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल प्राइस लेवल इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, बट थ्रू द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर इट इज पॉसिबल। यानी एक काम जो वहां नहीं हो रहा था, हमने उसको करने का तरीका बना लिया और उस तरीके को हमने कहा इंडेक्स नंबर है। इट इज पॉसिबल टू हैव एन आइडिया ऑफ रिलेटिव चेंज। हमने कहा और वो एब्सोल्यूट था, मीन मीडियन मोड, ये रिलेटिव। It is possible to have an idea of relative changes in the general level of price by measuring relative changes in the price level of different commodities. Different commodities. We are not talking about single commodity. We are talking about group of commodity which are measured in different units.
द टेक्निक, थर्ड वन, the technique of index numbers measures changes in one variable or group of related variables. एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन मजा इसका तभी आता है जब हम ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन वेरिएबल कैन बी द प्राइस ऑफ व्हीट एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल कैन बी, यानी हम खाली गंदम के लिए भी कर सकते हैं और ग्रुप वेरिएबल क्या करें, जैसे जिसमें चीनी शामिल है, जिसमें दूध शामिल है, जिसमें चावल शामिल है और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा अगर आप अपने घर के सौदे के लिए देखें, हर घर के सौदे में कुछ टिपिकल चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या सौदा आता है। हो सकता है खान साहब के घर में नस्वार एक मन आती हो सकता है आपके घर में पान आते हो सकता है कि आपके घर में सिगरेट आते हो। तो घरों में मुख्तलिफ बात होती है, लेकिन कुछ चीजें उस पर्टिकुलर ग्रुप या इकोनॉमिक ग्रुप की कॉमन होती हैं। यानी जैसे आटा सबके घरों में आएगा, चावल सबके घरों में आएंगे, मकान का किराया तकरीबन सबके घरों में होगा, ठीक है। चौथी, द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर्स is used to compare the levels of a phenomenon on a certain date with its level on some previous date. हमने कहा कि हम 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि 16 मार्च और 26 मार्च 2020, या ये हम कह सकते हैं 2019 और 2020। अब जब हम 2019 कहते हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट होगा कि हम 1 जनवरी कह रहे हैं दोनों सालों की, या हम 18 मार्च कह रहे हैं, एज कंपेयर टू दैट इन, ठीक है। ये एग्जांपल हमने दे दिया आपको। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कि इंडेक्स नंबर कोई आसमानी चीज नहीं है, ये एक तरह की एवरेज ही है, लेकिन एवरेज जो है ये रिलेटिव है, और ये ग्रुप कमोडिटीज के लिए, और कमोडिटीज कहां से आएंगी ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।